हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव में। लास्ट टाइम में हमने 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमने उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मैटर्स की स्टेट्स के बारे में और मैटर्स क्या होते हैं और उनकी स्टेट्स कौन कौन सी होती है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स की जो मैटर्स की स्टेट है वो आपस में कैसे एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम में हमने मैटर्स की 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इन तीनों स्टेट्स को आपस में कैसे एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड से अगर हम चेंज करते हैं लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड होगा, सॉलिड को अगर हम हीट देंगे या एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी तो वो अपने आप को लिक्विफाई करेगा। लिक्विफाई करने के बाद में वो लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, और अगर हम लिक्विड को हीट देंगे तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा हमारे गैस में। ठीक है, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस के अंदर। और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखिए, जब हम सॉलिड से लिक्विड के अंदर हम किसी मैटर को चेंज करते हैं या उसका चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो क्या कहलाता है, फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड के अंदर हम किसी मैटर को चेंज करते हैं तो वो कहलाता है फ्यूजन। जैसे कि एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हम लेते हैं, नॉन एग्जाम्पल है बर्फ, आइस। जब हम आइस को हीट देते हैं या अगर हम उसे रूम टेम्परेचर के अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। और अगर हम उसको हीट देंगे तो वो क्या करेगा, हीट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। ठीक है, लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है और धीरे धीरे जैसे एक टाइम ऐसा आता है हम देखते हैं कि बर्फ पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बर्फ जो है वो पूरी तरह से पानी में चेंज हो चुकी है, वो उसका क्या कहलाएगा, फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई मैटर चेंज होता है तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि जब पानी बन चुका है, जब सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो चुका है और हमारे वाटर बन चुका है और अगर हम उसे और हीट देते हैं, जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं, उसे हीट या एनर्जी देते हैं, तो क्या करता है, वो उबलना शुरू करता है और धीरे 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 अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसकी वेपर बनना शुरू होती है। भाप बन के पानी क्या करता है, उड़ना शुरू कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ये हमारा कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाती है वेपराइजेशन। जब सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज होता है तो वो हमारा कहलाता है फ्यूजन। और अगर लिक्विड से गैस में चेंज होता है या भाप बनती है, वेपर के फॉर्म में अगर कोई लिक्विड आ रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वेपराइजेशन। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखें कि जब हम गैस को लिक्विड में अगर हम चेंज करें, मतलब गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर करते हैं तो उससे क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल है, देखिए अगर ये हमारे किसी भी पोर्ट के अंदर हमारे गैस के मॉलिक्यूल हमें पता है बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे बाहर की तरफ से किसी पिस्टन से या किसी की हेल्प की सहायता से अगर हम इस पे प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, पास पास आएंगे, ये मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल पास पास आने से क्या होगा, लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे। तो गैस से लिक्विड के अंदर जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड के अंदर चेंज होने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिक्विड के ये वाले मॉलिक्यूल्स है, अगर हम इसे और ज्यादा प्रेस करें या फिर अगर हम इसे इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दें तो देखते हैं जैसे कि अगर हमें पानी से बर्फ बनाना होता है
तो हम उसे फ्रिज के अंदर रखते हैं। फ्रिज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर हम जितना ज्यादा टेम्परेचर उसका कम करते जाते हैं तो हमारी बर्फ है, जो आइस है, वो बहुत जल्दी बन जाती है ना, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में जल्दी से बन जाती है। तो क्या किया हमने, उसका टेम्परेचर कम किया। टेम्परेचर कम करने से इसके जो मॉलिक्यूल है, जो जिनके बीच में अभी थोड़ा स्पेस है, या फिर कहें कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो थोड़ा कम है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और पास पास आएंगे, और पास पास आने से क्या करेंगे, ये सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, आपस में बिल्कुल अटैच, और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो क्या किया, लिक्विड जब सॉलिड के अंदर चेंज होता है ना, जब लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। और दूसरा हमने देखा कि हम गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम सॉलिड को गैस के अंदर चेंज करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें हमारे डेली रूटीन के अंदर, जो कैम्फर होता है, मतलब जो कपूर होता है, जो हम जिसे हम जलाते हैं, कपूर को जब हम जलाते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो पहले लिक्विड फॉर्म में ना आके डायरेक्ट ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज होना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन। ठीक है, इसी टाइप से अगर गैस को हम सॉलिड में चेंज करें तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा सब्लिमेशन। ये तो बात हुई हमारे मैटर्स की स्टेट्स को हम किस टाइप से चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आई है, फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, तो देखिए इन टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी सॉलिड को किसके अंदर चेंज करते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है फ्यूजन। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करना। दूसरा हमारा टर्म आया है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना, है ना, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो लिक्विड का जब हम टेम्परेचर देते हैं, या फिर अगर हम वाटर की बात करें, एग्जांपल के रूप में अगर हम वाटर लें और वाटर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर वो भाप बनता है, मतलब उसके वेपर फॉर्म में वो चेंज होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। थर्ड हमारे टर्म आई है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स अगर हम हिंदी में इसकी बात करें, संघनन। संघनन जैसे कि हम कभी देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि हमने किसी पॉट के अंदर हमने पानी गर्म किया है, ठीक है, और अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख दें, पानी गर्म होने के बाद में अगर हमने गैस का स्विच ऑफ कर दिया और अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख दें तो क्या होता है, जो भाप बनके, जो वेपर बनके पानी उड़ रहा था, तो क्या होगा, प्लेट के ऊपर जो चारों तरफ की उसकी दीवारें होगी, अंदर की तरफ जो पॉट के अंदर प्लेट की जो वॉल्स है उसके अंदर क्या होता है, छोटी 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 बूंदें इकट्ठी हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो पानी जो है कंडेंस्ड होके वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। जो वेपर बनी वो जो हमारे प्लेट की जो वॉल्स थी उससे टकराकर प्रेशर बनके, मतलब उस पर प्रेशराइज हुआ, जो वॉल थी प्लेट की वॉल का प्रेशर पड़ा उसके ऊपर और वो किस में चेंज हुई, वापस से लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। और फोर्थ टर्म आई हमारी सॉलिडिफिकेशन। देखिए सॉलिडिफिकेशन मीन्स अगर हम लिक्विड जब कोई लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता है तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, हमारी सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि वाटर से बर्फ में चेंज होना। फिफ्थ टर्म हमारे आई है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स उर्ध्वपातन। अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं या सॉलिड से डायरेक्ट जब कोई गैस का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम,
सब्लिमेशन, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड, मतलब बिना लिक्विड स्टेट आए डायरेक्ट सॉलिड से गैस का फॉर्मेशन होना या गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन होना, ये कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। ये तो बात हुई हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात आती है कि एक टर्म हमारे यूज में आता है जो हमारे चैप्टर में भी है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की लेटेंट हीट क्या होती है? इसे बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट को हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। वाई एक्सिस पे हम लेंगे हीट या एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम टेम्परेचर। ठीक है, हीट, एनर्जी या टेम्परेचर, ये टर्म्स क्या होती है? तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं। हीट मतलब किसी को हम कोई एनर्जी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो कहलाती है हमारी हीट। और टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब उसको मेजर करने की एक स्केल होती है कि उसका जब हमने उसको हीट दी तो कितना गर्म हुआ। ठीक है ना, ये तो मेजरिंग यूनिट है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मैटर है वो कितना गर्म है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसकी कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है। तो अगर हम उस किसी चीज का पता लगाना है, किसी मैटर का पता लगाना है कि वो गर्म है या ठंडा, तो हम कौन सी स्केल काम में लेते हैं? टेम्परेचर, जिससे हमें पता चलता है कि वो मैटर गर्म है या ठंडी है। ठीक है, और हीट जो हम उसे एनर्जी देते हैं, जैसे हम गैस जलाते हैं, हमें उसे कितनी एनर्जी देनी है, उसमें से कितनी, कभी हम कम करते हैं, कभी हम ज्यादा करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उसकी हीट कहलाती है। ठीक है, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके द्वारा हम लेटेंट हीट को, बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब टर्म्स क्या होती है उन्हें हम समझेंगे। तो हमने एक ग्राफ लिया है। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं, हम जहां से इसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे वाटर का। ठीक है, हम वाटर का एग्जांपल लेंगे, इस कंप्लीट ग्राफ को समझेंगे। हमने वाटर का लिया है और यहाँ से जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां पर वाटर क्या है? सॉलिड के फॉर्म में है। यहाँ जो हमने वाटर लिया है वो सॉलिड फॉर्म में है, दैट इज आइस। ठीक है, अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे इसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा? इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो शुरुआत में क्या होता है? इसका जो टेम्परेचर है वो लीनियर फॉर्म में बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बर्फ को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो क्या करता है वो, उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 एक लीनियर फॉर्म में चेंज होता है, लीनियर फॉर्म में बढ़ता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है, ठीक है, तो जब वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। अगर केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन, और अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहां से हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है, मतलब अगर वो पानी में चेंज होना शुरू होता है तो वो कहलाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब हम हीट देते हैं तो हीट देते हैं जब एक टाइम तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको और एनर्जी देते हैं तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है बट उसका टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो हमने मान लिया कि अगर हमने इसको एनर्जी दी तो इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी हुई Q1 और इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी हुई Q2। ठीक है, और टेम्परेचर तो सेम है, जहां हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहां से बर्फ पिघलना शुरू हुई वही टेम्परेचर इसका यहाँ पे है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ है और यहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? पानी, लिक्विड फॉर्म में है वो, और वो क्या है? पानी है। ठीक है, तो अब हमें दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? तो वो जो एनर्जी उसके अंदर
रह रही है वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट, मतलब गुप्त उष्मा। वो हमारी ये वाली जो एनर्जी है Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 जो एनर्जी है ये कहलाती है हमारी लेटेंट हीट। और चूंकि यहाँ पे ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो जब हम जानते हैं सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में अगर कोई मैटर चेंज होता है तो उसकी वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फ्यूजन। तो ये जो लेटेंट हीट है वो लेटेंट हीट किसकी है, फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो Q2 माइनस Q1 क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट हमारी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, बट जो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, जहां से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हुआ और कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो एनर्जी हमारी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन हो रहा है इस वजह से इसे बोला हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो मैटर है वो कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे जब हम इसको और एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे उसको हीट दे रहे हैं तो ये भी लीनियर फॉर्म में बढ़ता चला जा रहा है ना, टेम्परेचर लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे अगर कोई मैटर अगर वो वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, मतलब बॉईल होना, अगर वाटर के टर्म में हम देखें अगर बॉईल होना शुरू होता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 डिग्री केल्विन, 373.15 केल्विन। ठीक है, ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो जहां पे ये बॉईल होना शुरू हुआ, वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हुआ, वो टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमने फ्यूजन में देखा था सेम वैसे ही वेपराइजेशन के अंदर होगा कि जब हम इसको और एनर्जी देंगे, मान लीजिए ये वाला जो हमने हीट दी ये एनर्जी है हमारी Q3। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे और इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर तो सेम रहेगा जब तक ये पूरा कंप्लीट वेपर फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता। तो हम जितनी भी इसको एनर्जी देंगे वो एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, स्टोर होना शुरू हो जाएगी, स्टोर होगी और वो वेपर के फॉर्म में उसको चेंज करती जाएगी, और जब तक कंप्लीटली वेपर फॉर्म में वो नहीं आ जाता। तो जो लास्ट में अगर जब वो कंप्लीटली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसकी एनर्जी हमने मानी Q4। ठीक है, ये थी हमारी Q3 जहां से वो वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हुआ, और Q4 क्या हुआ, जहां पे वो कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो बीच की एनर्जी है Q4 माइनस Q3, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये हमारी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारे इसके अंदर टर्म्स आई, फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, जहां से कि अगर हिंदी में बात करें तो गलनांक पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक बिंदु। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो होता है गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा क्वथनांक बिंदु। जिस बिंदु से अगर कोई लिक्विड बॉईल होना शुरू होता है तो वो कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे अगर कोई सॉलिड हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है तो वो कहलाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। वाटर की बात करें तो वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।